प्रेम शुक्ला जी, आपसे सवाल सीधा ये पूछा जा रहा है कि अगर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, क्या भारत की सरकार उनको शरण देने के लिए तैयार है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, भारत सरकार सारे हिंदुओं की, जितने भी वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। अब जहां तक बात है सीएए की डेट बढ़ाने की बात, पहले तो ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस, ये सारे लोग इस बात के लिए क्षमा इस देश से मांगे कि इन्होंने कहा था कि सीएए के माध्यम से मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे थे, किस तरह से कांग्रेस झूठ बोल रही थी, और आज तक ये सीएए के खिलाफ है, आज तक इनका स्टैंड सीएए के खिलाफ है, आज भी ये सीएए का समर्थन कर रहे हैं क्या? जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, हम भारत जो है, भारत सरकार जो है, हिंदुओं की रक्षा के लिए, बौद्धों की रक्षा के लिए, सिखों की रक्षा के लिए, बांग्लादेश के ईसाइयों की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। ठीक है, पर क्या आप विदेश नीति का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं? देखिए, अब ये सत्य नहीं है क्या कि पद्मजा जी, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो हिंदू बचे थे उसमें से 90% दलित समुदाय के थे, और उन दलित समुदाय के हिंदुओं का नरसंहार पहले जो है पाकिस्तान में, आज हिंदुओं की आबादी जो है कितनी नीचे लाई गई है। पाकिस्तान, ये बांग्लादेश में 22% हिंदू 1947 में थे, आज वो 7.8% रह गए हैं। तो 14% हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, वो नरसंहार वो दलित नहीं थे क्या 90%? और उन दलित समुदाय के लोगों को जो रोज जातियां पूछते हैं भारत में कि जाति जनगणना कर लो, उसमें अगर कह दिया, सत्य उद्घाटित कर दिया गया, तो इसमें राजनीति है। अतुल जी, ये राजनीति नहीं है, सत्य उद्घाटित कर वहां दलितों का जो है नरसंहार, अतुल जी, कट्टरपंथी मुसलमानों के हाथों होना, ये इनके दृष्टि से पुण्य का काम है क्या? अतुल जी, देखिए, मैं ये तू मैं में, और फिर मोदी जी ने सिर्फ हिंदुओं का उल्लेख किया, बौद्धों का और ईसाइयों का उल्लेख नहीं किया, इस बातों में मैं जानना नहीं चाहता हूँ। ये पॉलिसी डिसाइड हो गई थी, इनको खत लिखने की जरूरत नहीं है, अभी संसद नहीं है। सर्वदलीय बैठक में ये तय हो गया था कि सरकार जो भूमिका लेगी, सरकार जो भी स्टेप्स उठाएगी, उसके साथ सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है। आपको याद होगा कि परिस्थिति जो है वो गंभीर है, ये विदेश नीति का मसला है, ये एक राष्ट्र जो हमारा पड़ोस, उसका मसला है, और इसमें हमें बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। सरकार की भूमिका अहम है, विपक्ष को सवाल पूछना छोड़ दो, विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, और हिंदुओं पे वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, ये दिख रहे हैं, और मेरी सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रही है तो हमारे, फिर मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं ना कि विश्व गुरु को क्या हो गया। सत्ता में आने से पहले तो लाल लाल आके चाइना को दिखा रहे थे, फिर चाइना अंदर घुस गया। मेरे को ये तू मैं जाना नहीं है, मुझे ये कहना है कि सरकार ताकत से अपने कदम उठाए, विपक्ष साथ में है, कोई भी हो। अमानवीयता अगर किसी के साथ भी होती होगी तो भारत ये बुद्ध और गांधी का देश है, भारत को उसके पीछे, मानवता के पीछे ताकत से खड़ा रहना पड़ेगा। यहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो ये होने देना, ये सरकार की थोड़ी सी नाकामयाबी है, सबकी नाकामयाबी है। प्रेम शुक्ला, बार बार उंगली उठा रहे हैं कांग्रेस पर। यहाँ पर अतुल जी तो साफ साफ कह रहे हैं हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमने सर्वदलीय बैठक में भी ये साफ कर दिया था। आप जो कदम उठाएंगे, आप हिंदुओं को शरण देंगे, आप हिंदुओं के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी लाएंगे, कांग्रेस आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है, तो आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? पद्मजा जी, बहुत स्वागत है कि कम से कम इस सरकार के साथ खड़े हैं। एक ट्वीट जो नहीं कर पा रहे हो, सरकार के साथ खड़े हैं, बहुत स्वागत है। ये 14% जो हिंदू घटे, वो इन्हीं के कार्यकाल में घटे। ये इंदिरा गांधी से लेके, सोनिया गांधी से लेके, मनमोहन सिंह से लेके, प्रधानमंत्री को आपके आ गए हैं। अभी मैं तो आपको सुन रहा था ना मित्र, इतना काहे चिल्ला रहे हो मित्र? इतना मिर्ची क्यों लग जा रही है आपको? इतनी मिर्ची लगने का कारण क्या है मित्र? मैं तो बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ, इतना चीख काहे रहे हो? इतना चीखने की मैं कहा तू मैं कर रहा हूँ? मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना, 14% हिंदुओं की हत्या के दोषी आप हैं, तो इतना चिढ़ क्यों जा रहे हैं?
क्यों नहीं गए? ये सत्य नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को जो सफाया हुआ उसके लिए आपकी नीति जिम्मेदार है। सत्य नहीं है। अफगानिस्तान से हिंदू जो साफ किए गए इसके लिए आपकी नीति जिम्मेदार है। इस पाप के भागी आप हैं, ये कहिए सत्य है ना। इस पर काहे चिल्ला रहे इतना काहे चिल्ला रहे? इंदिरा जी ने जो है करोड़ों बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ रखा घुसपैठियों को, तो आपने हिंदुओं को नहीं उसी समय शरण दे दी। बताइए ना, इसका दोष किसको दिया जाए? इंदिरा गांधी के अदूरदर्शिता को क्यों नहीं दिया जाए? क्यों जो है सोनिया गांधी के पापी कृत्य को जो है सामने क्यों न रखा जाए? डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुकृत्यों पर बात क्यों न की जाए? चिल्ला रहे इतना भाई।